आपाधापी है, यानी कि भाग दौड़ है। इस जीवन की भाग दौड़ में जो अपने जीवन के रहस्य को समझ लेता है, जो अपने आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, वह सम्यक दृष्टि है। और जो इस बात को नहीं समझ पाता है वह मिथ्या दृष्टि है। भागते 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 सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है। एक राजा है और उस राजा ने घोषणा कर दी कि जो सुबह से लेकर शाम तक जितनी जमीन पर चल लेगा उतनी जमीन उसको दान दे दी जाएगी। तो एक व्यक्ति ने ना खाया ना पिया ना कुछ, भागते रहा, चलते रहा, चलता रहा, इतनी मिल जाए, इतनी मिल जाए, इतनी मिल जाए। और अंतोगत्वा क्या हुआ, राज दरबार तक भागते भागते पहुंच नहीं पाया और प्राण वहीं निकल गए। बस यही जीवन की आपाधापी चल रही है, आज से नहीं अनादि काल से चल रही है। और इस आपाधापी में वह थपेड़े खा रहा है और अपने आप को सुखी मान रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि अपने आप को भूल जाना ही भूल है। दूसरों को भूल जाना भूल नहीं है, दूसरों को तो भुलाना ही चाहिए। और अपनी आत्मा को याद करना चाहिए, भगवान को बुलाना चाहिए, गुरु को बुलाना चाहिए, संसार को बुलाना चाहिए और अपनी आत्मा को याद करना चाहिए। यही सम्यक दृष्टि का कार्य होता है। और अलीगढ़ वालों ने गुरु को बुला लिया है। महावीर जयंती सामने आ रही है, हरिद्वार वालों ने अलीगढ़ से आ रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि अलीगढ़ से आ रहा हूं और हरिगढ़ आ गया हूं, है। तो अब देखिए, ये हरिद्वार है, हरिगढ़ है। गढ़ पर्वत को कहते हैं, किला को कहते हैं। जहां पर बड़े बड़े द्वार बने हों वो गढ़ है। जहां जैनियों का गढ़ है, समूह है। तो आप लोगों ने बुलाया बड़ी भक्ति से, और भक्ति हमारे जीवन में परम आवश्यक है। बिना भक्ति के आपका जीवन बेकार है। तो ये कहा गया कि जीवन की आपाधापी छोड़ करके भगवान की कुछ भक्ति कर लो। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, एक घड़ी तुम आकर के प्रभु का भजन कर लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो यहां प्रवचन सुनने नहीं आते, ना उनके लिए पूजन का समय है। उनके लिए कहते हैं कि तू आपाधापी में लगा है, एक दिन तेरे प्राण यूं ही सब छोड़ करके चले जाएंगे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो यहां आके सुन रहे हैं। अब अपन उनको भी भूल जाओ जो नहीं आ रहा, उनसे कोई मतलब नहीं। हम अपने आप को अब याद करें। हम एक चैतन्य आत्मा हैं, हम ज्ञाता दिष्टा एक आत्मा हैं। हमारा स्वरूप चैतन्यमय है। हमारा कार्य जानना और देखना है। हमारा कार्य राग देश करना नहीं है। राग देश करना ये मूर्खों का काम है और जानना देखना विद्वानों का काम है। आप सामने वाले को जानिए और देखिए, लेकिन अपने परिणाम मत बिगाड़िए। यदि परिणाम बिगड़ेंगे तो अपना ही जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन को क्यों बिगाड़ें।
जानो देखो और चलो, जानो देखो और चलो, जानो देखो और चलो, बस यही है। क्योंकि ये चला चली का मेला है, सबको जाना है। हम भी आए, हमें भी जाना, तुम भी आए, तुम्हें भी जाना। तुम अपने आप को क्यों सोच रहे कि हमें यहीं रहना है? कोई 10 साल रहेगा, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल। इसमें यहां बैठे हुए यदि इन बच्चों को, 4 बच्चों को जो छोटे छोटे छोड़ दिया जाए तो 50 साल 60 साल से ज्यादा किसी को यहां अलीगढ़ इसमें हरिद्वार में नहीं रहना, सबको जाना है। तो जाने के पहले आगे की तैयारी कर लो। हम आपके बीच में आपके आगे की तैयारी कराने के लिए आए हैं कि तुम अगली अपनी तैयारी कर लो। जब बेटे की शादी होती तो परिवारजन पहले से तैयारी करते हैं। बेटी की शादी करना हो तो तैयारी करते हैं, दुकान खोलना हो तो तैयारी करते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाना हो तो तैयारी करते हैं। और तुम्हें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, मनुष्य गति में जाना, त्रियंज गति में जाना कि सिद्ध गति में जाना है? अब आप अपनी टिकट कहां की बनवाना चाहते हो, हम बनाने के लिए आ गए हैं। भगवान ने एजेंट बना के भेजा है। यदि तुम्हें मोक्ष का टिकट चाहिए तो बनवा लो। मोक्ष का टिकट क्या है? सम्यक दर्शन। ये टिकट है। क्या कह रहा हूं? सम्यक दर्शन ये टिकट है, उसको प्राप्त कर लो। और सम्यक दृष्टि जीव अपने आप में बड़ा आनंदित होता है गुरु को देखकर, भगवान के मंदिर को देख करके, उनकी चर्या को देख करके, उनकी सेवा करके आनंदित होता है। मिथ्या दृष्टि अपनी पत्नी के साथ में भोगों को भोग करके आनंदित होता है। और ये एक सम्यक दृष्टि जीव योगी के पास रह करके उनके दर्शन करके आनंदित होता, उसकी भक्ति करके आनंदित होता। उसके भक्ति का पार नहीं रहता, अपने आप पैर थरकने लग जाते हैं, जय जयकार निकलने लगते हैं। तो आप इस सम्यक दर्शन का आप टिकट प्राप्त करो, मोक्ष का टिकट प्राप्त करो। और उसके लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन जरूरी है। ये सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि की पहचान क्या होती है? आपको लगता हम सम्यक दृष्टि है? आपको लगता हम सम्यक दृष्टि है? तो यदि लगता है एहसास करिए, क्योंकि ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष होता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष जानते क्या कहलाता है? स्वयं को ही स्वयं का संवेदन करके अनुभव करना। जैसे पैर में कांटा चुभा तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो गया कि पैर में कांटा लग गया है। आपको किसी ने एक रसगुल्ला दे दिया, अब जीभ पे रखा, उसकी मिठास आई, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो गया। आपने कड़वी लौकी खा ली, उल्टी होने लगी, सिर फटने लगा, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो गया। हमारे लिए इंद्रिय जन प्रत्यक्ष, जिसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, उस साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का अर्थ हमारी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में, देखने में, जानने में, सुनने में, चखने में जो आ रहा है सामने, उसको कहते स्व संवेदन प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये चक्षु इंद्रिय जन्य साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष देखा, मैंने देखा है कि वो महाराज से बात कर रहे थे, महाराज मंच पर बैठे प्रवचन कर रहे थे, ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। हमने सामने देखा, वो चोरी करके भागा है, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, मैं प्रमाण हूं उसका। तो प्रत्यक्ष। आप भगवान के सामने जाओ, सम्यक दृष्टि जीव आप हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव कौन है ये ध्यान रखना, इसकी पहचान मैं बता रहा हूं। जैसे घरों में घंटियां बजती हैं, कब? जब कोई भी मेहमान घर में आता है तो घर के बाहर एक स्विच लगा रहता है, उसको दबाते ही अंदर घंटी
डोर बेल। समझ में आई ना? तो अब यदि घंटी बजती तो आप क्या करोगे बोलो? रोटी बना रही होगी तो वही छोड़ करके देखोगे खिड़की में से, डायरेक्ट कभी गेट नहीं खोलना, ध्यान रखना, जमाना खराब है। पहले खिड़की में से देखो बाहर कौन खड़ा, नहीं तो पता चला वो बंदूक लेके आतंकवादी खड़ा, फिर तुम क्या कर लोगे? वो चोर खड़ा बंदूक लेकर के लूटने के लिए, फिर तुम क्या करोगे? तो पहली खिड़की में से झांक के कौन है, अपने दरवाजे में एक खिड़की वो बनाओ, एक झरोका, देखिए बाहर कौन है, तुम्हें ना देख पाए तुम उसको देख लो, उसके बाद गेट खोलिए। सावधानी रखिए, कलिकाल है, पंचम काल है, सावधानी जरूरी है। कोई यहां तो महाराज को भी ठग ले, महाराज की भी हत्या कर दे, कोई भरोसा नहीं, पंचम काल है। यहां पति पत्नी को मार डाले, पत्नी पति को मार डाले, बेटी बाप को मार डाले, बाप बेटी को मार डाले, कोई भरोसा नहीं। अभी ऐसे ही तो होगा ना, आपने सुनी एक कथा, जानकारी होगी। एक बेटी ने, मात्र 19 साल की बेटी ने अपनी मां के 50 टुकड़े कर दिए। कितने? और टुकड़े करके उसने बाथरूम में डाल दिया। जैन लड़की थी, कोई अजैन नहीं। सोचना, विचार करना, लड़की बहुत अच्छी होती ना, अब लड़की ये भी करने लगी। ये सत्य घटना भी की, 1 महीना पहले की, अभी उजागर अभी 2 दिन पहले हुआ। वो बाथरूम में जब बदबू आने लगी, लोग पूछने लगे तुम्हारी मां भी तीर्थ से क्यों नहीं आई? तब पता चला कि हाँ इसने ऐसा किया। और क्योंकि आप जानते हो ऐसे मन चले छिछोरे लड़कों की बातों में जो लड़की आ जाती वो अपने जीवन को तबाह कर देती है। इसी प्रकार ये तो राजस्थान की घटना है, गुजरात की घटना, अहमदाबाद के पास बड़ोदरा एक शहर है, आपने नाम सुना होगा। वहां पर भी एक पिताजी ने, उसके संतान नहीं थी तो उसने एक लड़की को, अपने परिवार के रिश्तेदारों की लड़की को गोद ले लिया। वो लड़की 16-17 साल की होने पर वो एक लड़के से, मन चले लड़के से फिर वो उसी चक्कर में आई। और उसने क्या किया मालूम आपको? उस लड़की ने 18 साल की जैसे हुई, उस लड़के के कहने पर, जो लड़का रोज उसके यहाँ आता जाता था, उसके पिताजी कहते, जो उसने गोद लिया था वही पिताजी कहते, बेटी तू किस लड़के से दोस्ती कर रही? अच्छे लड़के से करे, मांस खाता, अंडे खाता है, ये कैसा रहता है, तुम वहां क्या करेगी? मैं तुझे मना नहीं कर रहा हूं, मैंने संपत्ति तुम्हें दे दी है, सब कुछ है, तेरे ही है सब कुछ है, लेकिन मेरी सेवा कर सके, मुझे योग्य समझ सके, मेरे पास रह सके, ऐसे बेटे के साथ तो तुम कर। उसके 8-10 भाई हैं, तू क्या करेगा? वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा देखिए। और उसने पहले से एक शादी कर रखी, तू क्या करेगी? आप समझ लो कौन है वो। परिणाम क्या निकला? उसको, उस लड़के के कहने पर उसने क्या कर दिया? उस रात में पलंग से बांध करके उस पिता के गले दबा करके मार डाला। फिर उस पर एसिड लाया, एसिड छिड़क करके पूरी चमड़ी को, पूरे मांस को जला। 2 महीने तक लगातार एसिड डालती रही। किसके ऊपर? माता और पिता दोनों पर। ये है आज की बेटी। हे बेटियों, मैं हाथ जोड़ से कहूंगा, ऐसे कर्म मत करो। कम से कम आज 1000 केस चल रहे हैं। किसके? जो ये कहती है ये प्रॉपर्टी मुझे दो, मेरा हिस्सा दो पिताजी। लड़की भाग चुकी है और बाप के ऊपर केस कर रखा है। क्यों? अधिकार दे दिया कि संपत्ति किसकी है, इसमें हिस्सा बेटी का भी है। मुझे बताओ, यदि बेटी हिस्सा मांगती है तो यदि बाप बीमार होगा तो दवाई कौन कराएगा? बेटी के बेटा? बताओ कौन कराता है? अस्पताल कौन ले जाता है? बेटी का बेटा। बोलो ना। रोटी कौन खिला? बेटी का बेटी बेटा। बेटी तो गई ससुराल में। अब कौन सा अधिकार? ये कौन सा लोकतंत्र है? और क्या क्या हो रहा आज के समय देखो। और ऐसी स्थिति बन गई कि आज कम से कम 200 अपने जैनियों के माता पिता जेल में बंद हैं। बेटी ने केस कर रखा, काय के लिए? कि मेरी प्रॉपर्टी दी जाए। तुमने भाई को क्यों दी? बेच क्यों दी? अब सोचिए, विचार करिए। धन्य है बेटियों, इसके लिए तुम्हें अधिकार दिए जा रहे हैं। यही सम्यक दृष्टिपना है।
इसी के लिए तुम्हारे लिए इतना ऊपर उठा करके योग्य बनाया गया। विचार करना, हम कहां की बात, सम्यक दर्शन की बात करना चाह रहे, सम्यक ज्ञान की बात करना चाह रहे, सम्यक चारित्र की बात करना चाह रहे। यहां सम्यक दृष्टि कौन है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सम्यक दृष्टि जीव वह है कि जब जैसे घर में डोर बजती है, आपके बैल बजती है, तो आप तत्काल सब काम छोड़ करके घंटी की आवाज सुन करके भागते हो। इसी प्रकार जब तुम स्टेशन पर जाते हो, ट्रेन आती है, उस समय भी बेल बजती है, 1 बजेगी, फिर दूसरी फिर बजेगी, और तीसरी फिर बजेगी, और दूसरी बजते ही पीछे के स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है, बस अब आने वाली। आप अपने बोगी नंबर पर जाकर के तैयार होकर के खड़े हो जाते हैं और सब सामान समेट करके पहले से अलर्ट हैं, तैयार हैं। आते ही क्योंकि 2 मिनट रुकना है, तत्काल मुझे जाना है यहां से, पहले से अलर्ट रहते हो। इसी प्रकार स्कूल में बच्चों की घंटी बजती है, बजती कि नहीं, प्रेयर की और पीरियड की, तो बच्चा पहले से दौड़ के भागता, अभी नहीं तो डंडा पड़ेंगे, वो जाता वहां पर। इसके अलावा मैं और कहना चाहता हूं, जेल में भी घंटी बजती है, बजती कि नहीं, भोजन आदि की। जब आप पेशी पर जाते तब भी घंटी बजती है कि आपका टाइम हो गया, चलिए आप। और इसके अलावा तुम्हारे जेब में भी घंटी बजती है, काहे की, बोलो, घर में भी घंटी बजती है, फोन की। अब बताइए, आप बैठी हैं, तुम्हारे रोटी एक लोई हाथ में, लोई जानती हो कि क्या बोलते, तुम्हारे आटे की लोई हाथ में है, और एक रोटी तवे पर सिकने को रखी है, एक नीचे अंगारे पर सिकने को रखी है, और एक आपकी चौकी पर बिली हुई रोटी रखी है। कितनी हो गई, एक हाथ में लोई, एक तवे पर रोटी, एक चूल्हे में रोटी, और एक कच्ची रोटी। अब घंटी बज जाए, तुम क्या करोगे? चूल्हे की रोटी निकालोगे, तवे की रोटी पलटोगे, लोई को फेंकोगे, वही हेलो, हाँ कौन, छोड़ के भागते कि नहीं, बोलो, भागते हो। इसी प्रकार मान लो आप भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते समय आपका एक हाथ में कौर है, थाली सामने परोसी गई है, एक मुंह में कौर है, घंटी बज गई, आप क्या करोगे? बिना चबाए गुटक करके पहुंचोगे, हाँ हेलो, क्या बोल रहे, कहां से? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक और घंटी बजती है जब कहीं आग लग जाती है, तो फायर ब्रिगेड घंटी बजाता हुआ भागता है, भागता 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 चला जाता, भागता चला। यदि उसके नीचे कोई मर भी जाए तो उसके लिए माफ है। इसी प्रकार ध्यान रखो, यदि तुम्हारे जैसे घंटी बज करके तुम भागते हो सारे काम छोड़ करके, इसी प्रकार यदि गुरु आ गए हैं और उनके प्रवचन की घंटी बज जाए, अभिषेक की घंटी बज जाए, तो तुम सब काम छोड़ करके भागो, तो सम्यक दृष्टि। क्या तुम अभिषेक की घंटी सुन करके सब काम छोड़ करके भागते हो? यदि भागते हो, यहां आते हो, तो कौन हो? यदि प्रवचन का समय हो गया और तुम सारे काम छोड़ करके घंटे के लिए आकर के भागते हो, तो कौन हो? और यदि मुंह मोड़ करके वहीं पर मोबाइल ले करके मुंह सुकोड़ करके बैठ जाते हो, हाँ हाँ ठीक है वो कर लेंगे, तुम जाओ, हमें फुर्सत नहीं, जाओ वही करेंगे, अध्यक्ष का काम है, मंत्री का काम है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, कहां फुर्सत, फटके चार हो जाऊं क्या? भोगों के लिए नहीं कहता फटके चार हो जाऊं। रात में यदि समाचार आ जाए कि अध्यक्ष जी फलाने सेठ वो किसान से तुम्हें जो पैसा लेना है और वो उसने कह दिया आपके हम 5 लाख रुपए रात में 2 बजे देंगे, तो तुम क्या करोगे? रात भर नींद आएगी? रात में 2 बजे भी जाओगे। और मैं आपसे कहता हूं, यहां पानी की तो बहुत सुविधा है, एमपी में जाओ, कई गांव में पानी नहीं मिलता। अब मान लो सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया 2 दिन से लाइट नहीं है, पानी की किल्लत पड़ी हुई है, और कह दिया रात में 1:30 बजे नल चालू होंगे, तो तुम क्या करोगे? सोते रहोगे, कोट करके पानी भरने जाओगे? तो इन सब के लिए तुम जागृत हो।
और यहां गुरु आ जाए, प्रवचन करें और तुम घर में सोते रहो और कहो महावीर जयंती, महावीर जयंती, महावीर जयंती, महावीर जयंती। तो मैं आपसे कहूंगा, सम्यक दृष्टि जीव कौन है? जिसको घर भूत लगे, खाने को दौड़े और मंदिर में आ जाए तो उसको स्वर्ग दिखे, और जिसे मंदिर से जाना ना पड़े, जाना पड़ रहा है। क्या कह रहा हूं? जाने की इच्छा नहीं, घर से घर जाने की इच्छा नहीं, घर से जिसको मंदिर जाना पड़ रहा है। क्या कह रहा हूं? घर से जिसको मंदिर जाना पड़ रहा है, जाने की इच्छा नहीं, वह तो है मिथ्या दृष्टि। और जिसको मंदिर से छोड़ करके घर जाना पड़ रहा, वो सम्यक दृष्टि। क्या कहा? समझ में नहीं आई अभी? हैं? जिसको कह रहा है मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, प्रवचन सुनने जाओ, प्रवचन सुनने जाओ, पर जाने की इच्छा नहीं। अब कब मां घर में जैन कुल में जन्म लिया है, जाना पड़ रहा है, पूजन का है, चलो अब चलते हैं। कोई है ही नहीं पूजा करने वाला, अपन को चलना ही पड़ेगा। महाराज को कोई हाथ देने वाला नहीं, चलो एक दिन तुम आ जाना, एक तुम दिन आ जाना, हमें फुर्सत नहीं, तुम अब देखो तुम्हें एक दिन आना पड़ेगा। चलो भैया मन मार के चलो, एक दिन चलते हैं अपन। एक दिन की तो बात है, तुम कल हम संभाल लेंगे, आज तुम संभाल लो, वहां ठीक है, हम आज संभाल लेते, परसों तुम संभाल लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बाहर है ना, आना नहीं पड़ रहा है, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। तो जिसको आहार देने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती दिलाए जाए। जिसको मंदिर आने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती भेजा जाए, वह है मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि वह है जिसको घर जाना पड़ रहा है, गुरु को छोड़ के जाना पड़ रहा है, उसको लग रहा है घर में कहां मैं फंस रहा हूं, नरक में जा रहा हूं, वहां तो कैसे मैं फंस जाऊंगा। नहीं, यहां तो स्वर्ग दिख रहा है, यहां आत्मा की बात दिख रही, हमें परमात्मा दिख रहे। ऐसी बात जहां पर है वह कौन है? समझ में आ रही? अभी ना आई हो तो हमारे आचार्यों ने 4 पहचान बताई: प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। जिसमें ये 4 लक्षण दिख जाए। कितने? 4। कौन कौन सी? प्रसम भाव, कसायों का शांत। कोई ने थाली छीन ली, कोई बात नहीं, ले जाने दो, अपन ऐसे ओम नहीं मनमास्य औसनमा अर्घम निर्पामति स्वाहा, हाथे बना दिए, तुम ठीक है, तेरा कल्याण है, तू चढ़ा ले, तू और चढ़ा ले, ले जा। है तूने मेरी थाली खींच ली, मुझे चढ़ाने नहीं दिया, मैं चौकी रख के गई थी तो उठा ली। पर्यूषण पर्व चल रहा है, आज पर्यूषण पर्व का दूसरा दिन है, नहीं पता आपको? है? आज छठ है ना, कल पंचमी थी, कल उत्तम क्षमा धर्म हो गया, आज कौन सा है? मार्दव धर्म है। तुमने 10 लक्षण का अर्घ चढ़ाए, किस किसने चढ़ाया? हाथ उठाना। बहुत अच्छी बात, पूजा भी कर ली, तो यही तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। उसको याद है कि पर्यूषण पर्व चल रहे, तो उसको एक एक चीज, 16 कारण अलग, पर्यूषण पर्व अलग। अब रत्नत्रय आने वाला है, अष्टानिका चली गई है, अब हमारे लिए करना है अपना कल्याण, तो यहां पर पर्यूषण पर्व चल रहा है, ध्यान रखो। तो प्रसम भाव, कसायों का उपशमन भाव। इतनी कसाय मत करो कि 6 महीने से ज्यादा टिक जाए। यदि 6 महीने से ज्यादा तुम्हारी कसाय है तो सम्यक दृष्टि नहीं, कौन हो? मिथ्या दृष्टि। फिर इसके बाद में आप यहां आके बैठे, प्रसम भाव आ गया, कोई ने गाली भी दे दी, ठीक है, सुन लो, कोई ने भगा भी दिया, चलो कोई बात नहीं, अज्ञानी है, मूर्ख है, अपने ही आदमी है, समाज का है, कोई बात नहीं। महाराज इसमें तो अराजकता फैल जाएगी। अराजकता बिल्कुल नहीं फैलेगी, ध्यान रखना। अराजकता कहां फैलेगी वो प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे, अभी नहीं बता रहा हूं। ये साधर्मिक है, अपने में
अपने लोगों यदि हमारी हार हो जाए और हमारे परिवार के, हमारे सदस्य के, हमारे मित्र के, हमारे पिता के, हमारे भाई की विजय हो जाए तो उसमें हमारी ही विजय है। क्या कह रहा हूं? अपनी विजय मत चाहो। यदि तुम पिता और माता बैठे हैं तुम्हारे सामने और बेटा सोचता मेरी विजय हो जाए, तो ध्यान रखना यदि पिता की हार हुई है तो बेटा तुम्हारी हार हुई है। गुरु शिष्य बैठे हैं और शिष्य सोचता है मेरी विजय हो जाए, मेरा नाम हो जाए, गुरु का डाउन हो जाए, तो समझ लेना उसमें शिष्य की विजय नहीं है। पुद्गल कर्म के, इन भाव कर्म के उदय से मेरे परिणाम हुए, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब विभाव परिणति है, ये मुझे छोड़ना है, ये मुझे वास्तविक सुख को देने वाले नहीं है, ये तो हमारे लिए दुख देने वाले हैं। और वह सोचता है भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, और साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। वह सोचता है मैंने अपने शरीर की शक्ति तो छीन की है और क्या किया है, इसी में मैं अपने आनंद मान रहा हूं, और मैंने अपने स्वभाव से विभाव में गया हूं, मेरा बुढ़ापा आने वाला, और मैं अपनी शक्ति को यदि परमात्मा की भक्ति में लगाता, त्याग तपस्या व्रत उपवास में लगाता तो मेरा कल्याण होता, लेकिन मैं भोगों में लगा। ऐसे भाव का आना भोगने के बाद भी इसका नाम है वैराग्य भाव। इसलिए वो सुबह से उठता है, चलो मैंने पाप किया, धोने के लिए चलो मंदिर चलते हैं, जिससे हमारे पाप धुल जाए, कट जाए, जो मैंने किया है मैं अपने स्वभाव को और समझ लूं। और ये सबसे बड़ा काम करते गुरु, ये ध्यान रखना, भगवान से ज्यादा महत्व, इस प्रतिमा से ज्यादा महत्व, उन भगवान जो सिद्धालय में बैठे उनसे भी ज्यादा महत्व आज गुरु का है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन इस गुरु के रहस्य को तुम नहीं समझ पाओगे तो कभी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। समय अपना हो गया, इसलिए प्रशम, संवेग, अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ दया, करुणा। ठीक है, बेटा भूखा है उसको दे दो, हम स्वयं गीले में सो जाएं और उसको सूखे में सुला दें। हम बिना चुपड़ी खा लें, अपने पति को चुपड़ के खिला दें। हम बिना फल सब्जी के खा ले पानी के साथ, बेटे को साग सब्जी बना करके खिला दें। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। तुम खा ले जाओ, होटल में जा लेना, हम तो अपना घर में बना के खा रहे हैं। कौन बनाता? तुम तो बना लो, अपना बना लो, हमसे नहीं बनता। कब तुम नौकरानी लाए हो कि नारानी लाए हो? ऐसे शब्द सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा, ये ध्यान रखना। वो ये कहेगा कहाँ होटल में जा रहे, यहीं खा लो, जैसा तुम कहोगे वैसा बना देते, जैसा चाहिए वैसा बना दे। और नारी की एक विशेषता होती है, उसके लिए ऐसा भोजन सीखना चाहिए बना करके, ऐसा बनाना सीखना चाहिए कि उसका पति होटल जाना छोड़ दे, उसका पति वहां रेस्टोरेंट जाना छोड़ दे, और वो यहीं घर में ऐसा बनाओ कि उंगली चाट चाट करके खा जाए। ऐसा भोजन बनाना सीखो। लेकिन यहाँ जाते पता चल जाए चबाई नहीं रहा, रोटी नहीं चब रही। कभी कभी हम लोग कहते ना, बुंदेलखंड में कहावत है, घी गुड़ नोगने के बहू के हाथ। बताओ अच्छा क्या है, बहू के हाथ होते कि घी गुड़ अच्छा होता? बोलो, गलत बात। आप रोज को अलग अलग घर में खाती ना, वही गुड़, वही शक्कर, वही घी, वही तेल, वही पानी, वही आटा, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग होता कि नहीं? तो ये किसकी विशेषता? वो आटे दाल चावल उसके घी दूध की विशेषता है कि बनाने वाले उन हाथों की विशेषता है? तो क्या अच्छे, ध्यान रखना। ऐसा भी बना देता है, उन हाथों में वो कला होती है कि रूखा सूखा भी बड़ा मीठा लगता है, और मुख में भी वो कला होती है। अच्छा बना दिया लेकिन मुख में कड़वाहट है, वाणी में कड़वाहट है, तो भी वह सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए वाणी में भी मिठास और भोजन में भी मिठास, हाथों में भी कला, ये होना चाहिए। कितना भी खिला दो फिर भी कहते नहीं तूने कुछ खाए नहीं, तूने कुछ खाए नहीं, जबकि मालूम है सारे डिब्बा और सब रसगुल्ले साफ कर दिए, तो भी यही कहेगा ही नहीं कि इतना खाता है। तो माँ में और पत्नी में कितना अंतर है, आज की माँ में और पहले की माँ में क्या अंतर है। पहले माँ से बेटा एक रोटी मांगता था तो कितनी परोसते? 2,
और आज की माँ से 2 रोटी मांगो तो माँ कितना परोसती है? 1। ये दशा हो रही है आज के समय। तो प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक भाव। आस्तिक माने श्रद्धा भाव। देव शास्त्र गुरु पर अपनी श्रद्धा रखिए। यदि तुम्हारी श्रद्धा है, नहीं मोक्ष है हम मानते हैं, स्वर्ग है हम मानते हैं, भगवान ने ऐसा कहा, बिल्कुल सत्य है। मुनि महाराज जो कह रहे हैं ये हमारे कल्याण के लिए अच्छा कह रहे हैं, हमें आना चाहिए, पूजा करना चाहिए। आए समझ में ना आए कोई बात नहीं, प्रवचन समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन हमें जाना चाहिए। हमें पूजा समझ में आए या ना आए, उसका फल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन भगवान की आज्ञाएं हमें श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार करना, यही हमारा आस्तिक भाव है। तो आप सच्चे सम्यक दृष्टि बनो, अपनी आस्था को मजबूत करो, प्रतिदिन मंदिर आओ, दर्शन करो, अर्घ्य चढ़ाओ, पूजा करो, गुरु को आहार दान दो और उनको अच्छे यथावत उनकी साधना में सहभागी बनो। आज का एक दिन और गया, बीत गया। कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को खोएं क्यों? कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? बोलो महावीर भगवान की।